वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई जीबी सदारत केस से मुतालिक फैसला। इलेक्शन कमीशन ने खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से ताहयात नाहिल कर दिया है। मसूद अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मसूद, बताएगा इस फैसले से मुतालिक। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने पीटीआई जीबी सदारत के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है और खालिद खुर्शीद को जो है ताहयात पार्टी सदारत से नाअहल करार दिया है। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को जो है अदालत ने जाली डिग्री केस में ओहदे से हटाया था। उसके बाद आज इनको पार्टी सदारत से भी हटाने का हुक्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद। मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी निसार, शेख रशीद समेत कई सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। नामजदगियां दाखिल कराने का कल आखिरी रोज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें मंशूर में अवामी हुकूक को सरबुलंद रखेंगी। उम्मीदवार कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करेंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, सलामती के खिलाफ कोई इजहार नहीं करेंगे। अदलिया और अफवाज की शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाला अमल नहीं करेंगे। होने की तरगीब के लिए रिश्वत से गुरेज करेंगे। उम्मीदवारों के इंतखाब में खवातीन की 5% नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। सियासी जमातें कारकुनान को मीडिया के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद से रोकेंगी। फिरका वाराना तकारीर से इज्तनाब करेंगी। जलसों और पोलिंग के दिन हथियारों के इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी होगी। मुल्तान में कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का दूसरा रोज है। उम्मीदवारों की जानिब से आज भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। मजीद जानेंगे मिर्जा अहमद अली से। मिर्जा अहमद अली, बताएगा इस बारे में। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का दूसरा रोज है। आपको बताते हैं गुज़िश्ता रोज जो है NA 148 से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नून लीगी उम्मीदवार अहमद हुसैन डेहर, PTI के मुमकिना उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक, हाजी सिकंदर बोसन और NA 149 से साबिक MNA मलिक आमिर डोगर, साबिक डिवीजनल सदर PTI एजाज हुसैन जंजुआ, नून लीगी उम्मीदवार तारिक रशीद ने, जबकि NA 150 से मुमकिना नून लीगी उम्मीदवार हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने, सेनेटर राना महमूदुल हसन ने, हामिद सईद अंसारी ने और NA 148 से जमात इस्लामी के इंजीनियर आतिफ इमरान ने है गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी हासिल किए थे। आज दूसरा रोज है। इस वक्त हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। आज जो है नून लीग के सलमान नईम PP 218 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना महमूदुल हसन NA 152 शुजाबाद में कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसी तरह जमात इस्लामी के आसिफ इखवानी PP 215 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा उस्मान भट्टी भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और FIA को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी बयान आ जाए। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि मुल्जमान के फैमिली अरकान को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई है। उन्हें पाबंद किया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत ने फैसले में लिखा है कि कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। 28 नवंबर को ट्रायल कोर्ट ने ओपन ट्रायल का हुक्म दिया, फिर प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर इन कैमरा ट्रायल करार दिया। 14 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की गई। ATC गुजरावाला में 9 मई को कैंट पर हमले और जलाव घिराव के केस की समाअत हुई। अदालत ने PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जिन रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं उनमें मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, जुबैर नियाजी, जरताज गुल और दीगर शामिल हैं। अदालत ने 23 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTD पंजाब ने मुकदमा कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज किया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया ग्रेनेड गैराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। हमले में कांस्टेबल आमिर अली, खुरम शहजाद और सज्जाद हुसैन जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से लगता है। CTD पंजाब ने तहकीकात शुरू कर दी। शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए।
سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بابرجات سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ 11 سال سے لاپتہ شہری کی بازیابی میں پیش رفت سے متعلق عدالت نے ایس پی انویسٹیگیشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ 22 JITs اور 16 صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس ہو چکے ہیں، کوششیں جاری ہیں۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ ہم پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں۔ سٹی کورٹ سے لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ شہری کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ متاثر شخص نے لاکھوں کا قرض لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود چھپا ہوا ہو۔ عدالت نے ان درخواستوں کی مزید سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں اورنگی اور محمود آباد اور گجر نالہ متاثرین کو متبادل گھر دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری، کمشنر کراچی اور دیگر حکام پیش ہوئے۔ متبادل گھر دینے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ صرف کابینہ کی منظوری باقی ہے، تھوڑی مہلت دی جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کابینہ کے چکر میں پڑیں یا کچھ اور کریں، یہ عدالت کا حکم ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ میئر کراچی نے کہا کہ متاثرین کے 491 چیکس باقی ہیں، وہ بھی دے دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کے فوکل پرسن نے عدالت کو بتایا کہ 600 سے زائد متاثرین کے چیکس نہیں دیے جا سکے، کچھ لوگوں نے رابطہ نہیں کیا، کچھ لوگوں کے شناختی کارڈز بلاک ہیں، کچھ انتقال کر گئے۔ عدالت نے متاثرین کی فہرست متاثرین کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو کابینہ کی منظوری کے لیے مہلت دے دی۔ 15 دن میں حکام کو عبوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ نالہ متاثرین نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر احتجاج کیا۔ متاثرین نے گھر کے بدلے گھر دو ورنہ کرسی چھوڑ دو کے نعرے لگائے۔ مولانا فضل الرحمان کی کوششیں نہیں انتخابات تاخیر کا شکار ہوں۔ نواز شریف نے بھی نہیں کہا انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ سے وہ آ رہے ہیں، وہ بلے کا نشان ہے آپ کے پاس آنے والے الیکشن میں؟ قانونی طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس بلے کا نشان ہے، انلیس اینڈ انٹل کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے جس میں سے آپ سے وڈرا کیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے کریں حالات سازگار نہیں ہے تو ان کی تو کوشش رہی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے ہو۔ ہم کمپین نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے۔ یہاں صاحب چاہے 2 جگہوں سے الیکشن لڑے اور 3 جگہوں سے لڑے، تو جتنی مرضی ہو جگہوں سے لڑے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، میاں صاحب ہار جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے۔ اس نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ کے مسائل کا میرے پاس کیا حل ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کتنے پرابلم ہوئے میں اس کا تذکرہ کروں۔ مریم جب بھی بولتی ہے تو وہ باپ کی بیٹی بولتی ہے، وہ عوام کی بیٹی نہیں بولتی۔ کبھی آواز نہیں اٹھاتی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ You see Prime Minister میاں نواز شریف؟ No, I do not see him. Not at all. پولیٹیکل سسٹم اتنا بھی ڈاؤن نہیں ہے۔ He is disqualified. اگر وہ نامینیشن فارم فائل کریں گے he would be a disqualified person and nomination should be rejected. بلاول کے پاس بھی کوئی پلان ہی نہیں ہے، تھوڑا چل جاتا ہے لیکن زرداری صاحب اس کو واپس لے۔ چیف الیکشن کمشنر کو اس وقت کہنا کہ آپ ریزائن کرے اور آپ اس کو کہہ رہے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ PTI امیدواروں کو کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے میں مشکلات ہیں۔ آج تمام ہائی کورٹس میں رٹ دائر کر رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں تاریخ اور آروز ان کی مرضی کے ہوں۔ ہم اس حد تک مطمئن ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو رہا ہے۔ پنجاب میں الیکشن اور سلیکشن میں تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کے پروگرام خبر میں گفتگو۔ اس لحاظ سے تو سیٹسفائیڈ ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن خدشات یہ ہیں کہ پنجاب کی حد تک تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ سلیکشن اور الیکشن کا فرق بڑا تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ اس وقت اس کا ٹارگٹ ہے صرف اقتدار میں آنا۔ یہ باہر بیٹھ کے بھی گھر کے چوکیدار یہی ہیں، پھر گھر سے باہر بیٹھیں یا اندر بیٹھیں۔ مجھے جو پنجاب کے اندر نظر آ رہی ہے چیزیں وہ تو یقیناً یہ لاڈلا پلس کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ٹائم ہے میاں صاحب کے پاس بھی، اور انہوں نے ایک نظریاتی جدوجہد بھی کی ہے 2 سال۔ ریاست جو ہے اس الیکشن کے بعد سنبھل پائے گی؟ کیا پولرائزیشن کم ہوگی؟ کیا ملک میں استحکام آئے گا؟ تو استحکام جو نہیں آئے گا الیکشن کے بعد تو پھر ملک کا نقصان ہوگا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ رینجرز اور واٹر کارپوریشن کا کراچی کے علاقے ناظم آباد میں مشترکہ آپریشن 6 غیر قانونی کنیکشنز ختم کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق پانی چوری میں استعمال ہونے والی ہیوی ڈیوٹی موٹریں، پمپ اسٹیشن اور تاریں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ آپریشن کے بعد یومیہ 48 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ پانی چوری سے قومی خزانے کو تقریباً
35 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हो रहा था। चोरी पानी से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी बर्फ खाना चलाया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2021 में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1327 वाकयात पेश आए। 2021 में 260, 2022 495 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। रवा साल दहशतगर्दी के 572 वाकयात हुए। रवा साल दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात DI खान में 87 रिपोर्ट हुए। तो आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में साल 2021 में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1327 वाकयात पेश आए। 2021 में 260, 2022 495 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। कराची में कत्ल किए जाने वाले ताजिर शहजाद के कत्ल की जिम्मेदारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ने कबूल कर ली। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखिए लियारी के इलाके टिम्बर मार्केट में गुज़श्ता रोज ताजिर शहजाद जाफरीन का कत्ल हुआ था, जिसके बाद गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है। और ये पुलिस की जानिब से हमें बताया गया है कि मकतूल शहजाद के मुलाजिम को दुबई के नंबर से पत्ते की कॉल मौसूल हो रही थी और मुलाजिम राहिल को वारदात के 20 मिनट बाद ये कॉल मौसूली और उसने कहा कि वसीउल्लाह लाखो वो रोज ये कत्ल मैंने करवाया है। वसीउल्लाह लाखो के बारे में बताया जा रहा है कि वो बदनामे जमाना गैंगस्टर है और कराची ऑपरेशन के बाद से वो बैरून मुल्क फरार हो गया था, जिसके सर की कीमत भी 1 करोड़ मुकर्रर है, जिसके बाद से पुलिस ने इस वाक़े पर मजीद काम करना शुरू कर दिया। शुक्रिया नजीर आपका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। याद है, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा को KP में जम किया गया। इंजमाम के बाद 12 कौमी असम्बली की नशिस्तों को खत्म किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का तयन पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। आइन में तरमीम के बगैर नशिस्तों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक मुख्तस की गई नशिस्तों के मुताबिक हल्का बंदियां की हैं। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिद। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि 2018 में होने वाली 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक साबिक फटा को खैबर पख्तूनख्वा सूबा में जम किया गया और इस इंजमाम के बाद कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों को खत्म किया गया और इससे कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की 39 में नशिस्तें बढ़ गई हैं और अब उनकी तादाद 45 कर दी गई है। और तर्जुमान के मुताबिक KP की सूबाई असम्बली में 16 जनरल नशिस्तों का इजाफा हुआ है और जिसके बाद नशिस्तों की तादाद 99 से 115 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के नशिस्तों का तयन पार्लियामेंट का इस्तेकाक है और आइन में तरमीम के बगैर कौमी और सूबाई असम्बलियों के नशिस्तों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं है। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक मुख्तस की गई नशिस्तों के मुताबिक हल्का मर्जिया की है और इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक किसी दबाव के बगैर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहेगा। जी।